नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज रहे, मॉर्निंग स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शुरुआत दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले मामले से जुड़ी करते हैं, जिसमें जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद है, ऐसे में उनकी अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है और रिहाई की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की पेशी। केजरीवाल कौन सी दलील करेंगे पेश? केजरीवाल को राहत के कितने आसार? दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और निचली अदालत की कस्टडी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल के वकीलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की तत्काल रिहाई और मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि ईडी ने तत्काल सुनवाई का विरोध किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर जारी हुए नोटिस पर ईडी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। ईडी ने अपने जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत और गिरफ्तारी सभी वैध है और वे ही शराब घोटाले के मामले में किंग पिंग भी हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ईडी ने कहा कि उसके पास पर्याप्त सबूत मौजूद है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के किंग पिन और मुख्य साजिश करता है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को भी चुनौती दी है। दरअसल उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगले दिन उन्हें 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा था, जिसे बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाया गया। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात संजय सिंह से जुड़ी कर लेते हैं, क्योंकि आरोपी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को कोर्ट से राहत तो मिल गई है। पूरे 6 महीने के बाद आज वो जेल से बाहर भी आ सकते हैं। दरअसल 4 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद संजय सिंह तिहाड़ में बंद थे। लेकिन आज जब वो रिहा हो सकते हैं, इसमें भी एक पेच है जो कि फंसा हुआ है। अब वो क्या पेच है और कैसे संजय सिंह इसका रास्ता निकालेंगे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संजय को राहत, बदलेगी सियासत। ईडी ने छोड़ दिया, क्या संकेत दिया? तिहाड़ से तैयारी, बदलाव की बारी। पूरे 183 दिन बाद आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और पार्टी के शेर कहे जाने वाले संजय सिंह आज जेल से बाहर आ सकते हैं। मंगलवार को कोर्ट के आदेश के बाद संजय सिंह को जमानत मिली और अब 6 महीने बाद उन्हें जेल से रिहाई मिलने वाली है। कोर्ट के आदेश के बाद आज उन्हें रिहा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही संजय सिंह को जमानत मिली, आम आदमी पार्टी के जैसे जान में जान आ गई। उम्मीदों के आसमान पर आम आदमी पार्टी की तमन्नाएं तैरने लगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी के वकील से कोई दलील बन पड़ी तो आम आदमी पार्टी को लगने लगा कि उनके सभी नेता बेकसूर है। संजय सिंह की पत्नी अनिता सिंह ने साफ कहा कि पार्टी तभी जश्न मनाएगी जब 3 और भाई बाहर आएंगे। भाई जो है के अंदर जब तक वो नहीं आ जाते तो कोई स्वागत नहीं होगा और ये हम चाहते हैं कि जब वो तीनों भाई आ जाएंगे तो हम लोग स्वागत बड़े धूमधाम से करेंगे। कैसे देखती है, धन्यवाद किसको करेंगी? ये धन्यवाद न्यायपालिका का है। सबसे बड़ी अदालत है जो संजय सिंह जी को आज बेल दे रही है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें। सुप्रीम अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने के बाद जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट को तय करने को कहा है। साथ ही ईडी से पूछा था, मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है, मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में बंद है। आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर लिखित आदेश भी सामने आया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। साथ ही कोर्ट ने ये भी साफ किया,
हमने ईडी की ओर से दायर केस की मेरिट पर अपनी राय व्यक्त नहीं की है। ईडी की ओर से एएसजी ने बयान दिया कि संजय सिंह को अगर जमानत दी जाती है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। इसके मद्देनजर संजय सिंह को जमानत दी जा रही है। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि संजय सिंह को मिली रियायत को नजीर की तरह न समझा जाए, यानी साफ है कि उन्हें मिली जमानत के आधार पर दूसरे आरोपी ऐसे ही राहत का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट के इस आदेश से आम आदमी पार्टी की सारी आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया है। उधर दूसरी तरफ संजय सिंह की जमानत की शर्तों के लिए उनके वकील आज राउज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन दाखिल करेंगे, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहाई मिलेगी। जी, एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह को लेकर सुनवाई चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के वसंत कुंज में ही संजय सिंह ILBS अस्पताल में भर्ती है। आपको मैं ये अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहा हूं। बताया जा रहा है कि लीवर में परेशानी के चलते संजय सिंह को सुबह ही वसंत कुंज के ILBS अस्पताल लाया गया है, जहां पर डॉक्टर्स की निगरानी में संजय सिंह है। ये भी जानकारी मिल रही है अस्पताल से कि संजय सिंह के कुछ टेस्ट कंडक्ट कराए गए हैं, उनको एक सेपरेट वार्ड में रखा गया है। संजय सिंह के साथ जेल अथॉरिटी के लोग मौजूद हैं। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है, परिवार का कहना है कि संजय सिंह के साथ उनकी पत्नी और उनका बेटा भी इसी अस्पताल में मौजूद है। संजय सिंह को देश की सर्वोच्च अदालत से जमानत तो मिल गई है, लेकिन उनकी रिहाई को लेकर पेच फंसा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उनका दिल्ली के ILBS अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ऐसे में रिहाई कैसे होगी? तो ऐसे में तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने दो विकल्प हैं। पहला ऑप्शन ये कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद संजय सिंह तिहाड़ जाएं, वहां पेपर वर्क पूरा करें। दूसरे विकल्प के तौर पर तिहाड़ प्रशासन अस्पताल जाए और अस्पताल में सभी फॉर्मेलिटी पूरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट से जमानत का ऑर्डर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा, वहां से बेल की कंडीशन तय होगी, जिसके बाद जमानत का बेल बॉन्ड भरने के बाद कोर्ट से रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। यह ऑर्डर स्पेशल मैसेंजर के जरिए तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजा जाता है। सूत्रों के मुताबिक नियम के अनुसार जेल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद संजय सिंह के दस्तखत करवाने के लिए रजिस्टर और दूसरे कागज लेकर अस्पताल जा सकता है और उन्हें वहीं अस्पताल से रिहा किया जा सकता है। और ये सभी फॉर्मेलिटीज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रैंक का अधिकारी जाकर करवाता है। हालांकि ये दोनों ही विकल्प तिहाड़ प्रशासन के सामने है। देखना होगा कि तिहाड़ प्रशासन इसमें कौन सा विकल्प चूज करता है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको एक बड़े राहत के तौर पर देख रही है, क्योंकि संजय सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग के चलते ईडी ने 6 महीने पहले संजय सिंह को गिरफ्तार किया। एलिगेशन ये थे कि दिनेश अरोड़ा ने ये आरोप लगाए थे। दिनेश अरोड़ा ने बाकायदा सरकारी गवाह बनते हुए स्टेटमेंट दिए कि संजय सिंह के घर पर 2 अलग अलग किस्तों में 2 करोड़ रुपए पहुंचाया गया। ये पैसा ड्राइवर के जरिए पहुंचाया गया और संजय सिंह के घर पर 2 किस्तों में 2 करोड़ रुपए रिसीव भी किए गए। साथ ही दिनेश अरोड़ा ने यह भी बताया कि संजय सिंह ने कई शराब कारोबारियों को एक पार्टी के जरिए बुलाया और मनीष सिसोदिया की दिनेश अरोड़ा के से मुलाकात जो है वो भी कराई और इस मुलाकात के दौरान 32 लाख रुपए का चेक देने की भी बात मनीष सिसोदिया को की गई थी। ये वो आरोप हैं कि संजय सिंह पर लगाए गए थे, जिसकी जांच ईडी कर रही थी और उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में लिया, जिसके बाद वो 6 महीने जेल में बंद थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद वो बाहर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में परिवारवाद की राजनीति के ब्रांड एम्बेसडर माने जाने वाले लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने रोड शो के साथ सारण में एंट्री मार दी है, लेकिन उनकी एंट्री के साथ ही सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी दरअसल आरोपों की एक बड़ी फहरिस्त लेकर रोहिणी को घेरने की तैयारी में जुट गई है। रिपोर्ट देखिए। सारण के रण में लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य उतर चुकी है। रोहिणी ने अपने चुनावी सफर की शुरुआत सारण में रोड शो से की है, जिसमें कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ देखकर वो उत्साहित दिखी। रोहिणी का दावा है कि वो सारण की धरती से जीत का नया इतिहास बनाएगी। लालू जी की विरासत पूरी बिहार की जनता है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता लालू जी की विरासत को आगे सदियों तक बढ़ाते रहे। मेरे लिए मेरी जनता लड़ाई कर रही है। क्या लगता है रूडी जी ने क्या ऐसा काम नहीं किया है जो आप आगे चल के यहाँ के क्षेत्र इतना गिना रही है ना, जो योजना मेरे पापा ने दिलवाया था वही योजना है। उसके बाद राजीव प्रताप रूडी अंकल ने क्या नया योजना निकाला है। रोहिणी भले ही जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही हो, बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन रोहिणी को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि सारण का रण बेहद कठिन साबित होने वाला है, क्योंकि ये वही